देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में आगे श्री नारायण क्या कहते हैं भगवान नारद से वो देखते हैं। वे कहते हैं कि सबसे पहले गंगा माँ के बारे में सुनो। लोक पावनी गंगा प्रधान अंश स्वरूपा है। माँ गंगा के बारे में कह रहे हैं श्री नारायण। दर्शन मात्र से मुक्ति देने वाली, नाम लेने मात्र से मोक्ष देने वाली, स्पर्श कर देने मात्र से सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली माँ गंगा आपकी जय हो। श्री नारायण आगे बताते हैं कि माँ गंगा माँ भगवती की इच्छा अनुसार, माँ भगवती की प्रेरणा से, माँ भगवती की दया से भगवान नारायण के विग्रह से प्रकट की जाती और सनातन रूप से ब्रह्मद्रव्य होके निवास करती हैं, ब्रह्म द्रव्य होके विराजती हैं। गंगा पापियों के पाप रूप ईंधन के दाह के लिए धधकती अग्नि के समान है और भक्तों के लिए सुख स्पर्शिणी तथा स्नान आचमन आदि से मुक्ति देने वाली है। गंगा गोलोक आदि दिव्य लोक में जाने के लिए सुखद सीढ़ियों के समान है। तीर्थों को पावन करने वाली व नदियों में श्रेष्ठ। भगवान शंकर के जटाजूट में मुक्ता माल की भांति सुशोभित होने वाली वे गंगा तपस्वी जनों की तपस्या को शीघ्र सफल करती है। उनका जल चंद्रमा, दुग्ध तथा श्वेत कमल के समान धवल है और वे शुद्ध सत्व स्वरूपा हैं। वे निर्मल, निरहंकार, साध्वी तथा नारायण प्रिया हैं। विष्णु वल्लभा तुलसी भी भगवती की प्रधान स्वरूपा है। अब यहाँ तुलसी माँ का प्रभाव बता रहे हैं श्री नारायण भगवान नारद जी। वो कहते हैं कि माँ तुलसी अपने दर्शन मात्र से ही मोक्ष दे देने के लिए सक्षम है। आपके अंदर समर्पण है कि नहीं है ये आपका विषय है, पर माँ तुलसी दर्शन और स्पर्श मात्र से ही मोक्ष दे देती है। ये उनका प्रभाव है। कली के पाप रूप शुष्क ईंधन को जलाने के लिए वे अग्नि स्वरूपा हैं, जिनके चरण कमल के संस्पर्श से पृथ्वी शीघ्र पवित्र हो जाती। यानी जिस जगह माँ तुलसी का आवाहन होता है वहां की पूरी धरती पवित्र हो जाती है। वहां के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव करेंगी ये तो खैर बता पाना भी असंभव है, पर जिस घर में माँ तुलसी का स्थान होता है वहां की धरती भी पवित्र हो जाती है, धन्य धन्य हो जाती है। और आगे कहते हैं कि तीर्थ भी जिनके दर्शन और स्पर्श से स्वयं को पवित्र करने की कामना करते हैं, जिनके बिना संपूर्ण जगत में सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं, जो मुमुक्षुक जनों को मोक्ष देने वाली हैं, कामिनी हैं और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाली हैं, कल्प वृक्ष स्वरूपा जो पर देवता कामिनी है और सब प्रकार के भोग को प्रदान करने वाली हैं, ऐसी कल्प वृक्ष स्वरूपा माँ तुलसी को मेरा बारंबार प्रणाम। श्री नारायण जी भगवान नारद को कश्यप ऋषि की पुत्री मां मनसा के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मां मनसा देवी भी शक्ति के प्रधान अंश से प्रकट हुई हैं। वे भगवान शंकर की शिष्या भी हैं। मां की माया और चमत्कार देखिए कि पराम्बा का स्वरूप है भगवान शंकर और मां मनसा मां पराम्बा का ही एक अंश को दूसरे अंश की शिष्या बनाना ये मां के लिए ही संभव है और किसी के लिए। इसके आगे श्री नारायण भगवान नारद को माँ षष्ठी देवी यानी कि देवताओं में पूज्य माँ देवसेना के बारे में और कहते हैं कि हे नारद, भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा जो मातृकाओं में पूज्यतम देवसेना है वे षष्ठी नाम से कही गई है। वे पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाली, तीनों लोकों की जननी तथा पवित्रता, वे मूल प्रकृति की षष्ठांश स्वरूपा हैं, इसलिए षष्ठी कही गई हैं। शिशुओं के जन्म स्थान पर ये योगिनी परम वृद्धा रूप में विराजमान रहती हैं। समस्त जगत में 12 महीने इनकी सदा पूजा होती रहती है। स्तुति का ग्रह में बालक के जन्म के 6ठे दिन तथा 21वें दिन उनकी पूजा कल्याणकारिणी होती है। ये षष्ठी माता मुनियों से वंदित, नित्य कामना पूर्ण करने वाली, दया रूपा एवं सदा रक्षा करने वाली पराशक्ति की अंश स्वरूपा है। जल, थल, आकाश तथा गृह में भी बालक के कल्याण में सदा निरत रहती हैं। जो वो बच्चा पैदा होता है छोटा सा, माँ बाप तो उसको समझने का प्रयास करते हैं, पर वस्तुतः उसकी रक्षा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में माँ षष्ठी ही करती हैं। यानी माँ देवसेना उसको अपने आंचल में रखी रहती है। उसका लगातार बिना सोए बिना पलक झपकाए उसको जन्म देने वाली माता से ज्यादा माँ षष्ठी उसकी रक्षा में तत्पर रहती हैं। ये प्रभाव है माँ षष्ठी का। इसके आगे श्री नारायण भगवान नारद को बताते हैं कृष्णवर्णी माँ मंगल चंडिका के बारे में। मंगल चंडिका भी देवी मूल प्रकृति की प्रधान अंश स्वरूपा हैं। वे प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई, यानी
पराम्बा देवी भगवती त्रिगुणात्मिका ने प्रकृति का सृजन किया और उस प्रकृति से उत्पन्न की मां मंगल चंडिका, जो सदा सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली हैं। उत्पत्ति के समय वे मंगल रूपा हैं, संहार के समय वो कोप रूपिणी हैं। जब मंगल करने की बारी आती है तो मंगल स्वरूपिणी हो जाती है, जब संहार करने की बारी आती है तो वो शिव के द्वारा संपूर्ण संहार करने में तत्पर हो जाती है, इसीलिए वो कृष्ण वर्णी भी। और विद्वानों ने इन्हें मंगल चंडी कहा है। प्रत्येक मंगलवार को इनकी पूजा होनी चाहिए। हर वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के संघर्ष से जूझ रहा हो उसे मां मंगल चंडी का विशेष पूजन करना चाहिए हर मंगलवार। जो भी आपको उचित लगे, आपको व्रत करना है व्रत करिए, दान करना है दान करिए, आपको जैसा भी मां मंगल चंडी प्रेरणा दें उस तरह आप उनकी पूजन करें। यही बात नारायण कह रहे हैं कि प्रत्येक मंगलवार को सर्वत्र इनकी पूजा होती है और होनी चाहिए। ये पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य यश मंगल प्रदान करने वाले, प्रसन्न होकर ये सभी नारियों की कामनाएं पूरी करती हैं। ये महेश्वर के रुष्ट होने पर मां मंगल चंडिका महेश्वरी यानी भगवान शंकर की मूल शक्ति, जिसके द्वारा भगवान शंकर संचालित होते हैं, उनके रुष्ट या उनकी इच्छा पे संपूर्ण ब्रह्मांड को एक क्षण मात्र में यानी पलक झपकते ही, जितनी देर में पलक झपकी उतनी देर में संपूर्ण ब्रह्मांड का वो हश्र करती हैं कि जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। ऐसी शक्ति से सुशोभित मां मंगल चंडिका सभी नारियों का या फिर जो भी उनका पूजन करते हैं उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए सदा तत्पर है। इसके बाद श्री नारायण कहते हैं कि पराशक्ति के प्रधान अंश स्वरूप से कमल लोचना भगवती काली का प्राकट्य हुआ है। शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध काल में जगदम्बा दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई एवं दुर्गा के अर्धांश से उत्पन्न होकर उन्हीं के समान गुण और तेज से संपन्न है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान पुष्ट तथा उज्ज्वल विग्रह वाली हैं, बलशालिनी हैं, पराशक्ति हैं, सभी शक्तियों में प्रधान रूप से विराजमान हैं। परम योग स्वरूपिणी, वे सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। वे अपने परम तेज पराक्रमों से हर देवी देवता यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व के अंदर विद्यमान रहती। श्री नारायण कहते हैं आगे क्या कहा जाए, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में समर्थ हैं और उसके लिए उन्हें मात्र एक श्वास चाहिए, अगली श्वास में ब्रह्मांड रहेगा नहीं। फिर भी लोक शिक्षण के लिए लीला पूर्वक उन्होंने दैत्यों से युद्ध किया। मतलब उनके तो एक ध्यान मात्र से सब कुछ तबाह हो जाता, फिर आवश्यकता क्या थी? तो श्री नारायण ने बताया वो लोक शिक्षण था, देवताओं को भी लगना चाहिए। तो वो देवताओं को एक संदेश देने के लिए उन्होंने दैत्यों से युद्ध किया, वरना वो दैत्य क्या मां से अलग है? वो भी तो उन्हीं के अंदर है। वो तो ध्यान से पहले ही दैत्य निष्प्राण हो गए होते, वहीं का वहीं जल के राख हो गए होते। श्री नारायण आगे कहते हैं कि पूजा से प्रसन्न होने पर वे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ हैं। ब्रह्मा आदि देवता मुनि मनुगण तथा सभी मनुष्य उनकी उपासना करते हैं। भगवती प्रकृति के प्रधान अंश स्वरूप से वे वसुंधरा देवी प्रकट हुई हैं। वे सभी प्राणियों के पदार्थों के आधार रूपाएं तथा सभी प्रकार के शस्यों के रूप वाली कही गई हैं। वे रत्नों की निधि हैं, रत्न गर्भा हैं, समस्त समुद्रों की आश्रय स्वरूपा हैं। वे राजा प्रजा सभी से सदा पूजित तथा वंदित हैं। वे सभी की आश्रय तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाली, जिनके बिना चराचर संपूर्ण जगत निराधार हो जाता। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।